यात्रीगण कृपया ध्यान दें। भारत की पहली निजी ट्रेन यानी तेजस एक्सप्रेस, अत्याधुनिक सुविधाएं और तय वक्त पर पहुंचाने का वादा, लेकिन इसी ट्रेन में सफर करने वाले कई यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस 21 अगस्त को 2.5 घंटे की देरी से नई दिल्ली पहुंची। नई दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस भी 21 अगस्त को 2.5 घंटे की देरी से नई दिल्ली से निकली। लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस फिर 22 अगस्त को भी देरी से नई दिल्ली पहुंची। मुझे थोड़ी सी होप है कि शायद कुछ फर्क आएगा, बिकॉज अभी जैसा जो हालात है, इतने साल से जो ऐसे गवर्नमेंट के भरोसे चल रहा है रेलवे पे लोग इसलिए रिलाई करते हैं क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव होता है और लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है गवर्नमेंट सर्विस है तो अच्छी देगी। बट जैसा भी हम लोग देख रहे हैं इतने सालों से, तो हमेशा लेट ही लेट हो रहा है एंड अच्छी ट्रेन है लाइक तेजस और बाकी सारी जितनी भी जो स्पेशल ट्रेन है वो भी लेट हो रही हैं। प्राइवेटाइजेशन से तो बेटर होंगी, बट ट्रेन तो रूट पे लोग तो वही काम करेंगे ना, तो यहाँ पे स्टाफ को और जो चीज़ें मेंटेनेंस जो भी हर चीज़ें मेंटेन करनी होती है वो सबको भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है? कोऑर्डिनेशन का बिल्कुल वही चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी। प्राइवेट होने से कितनी भी प्राइवेट हो जाए, वर्कर आपके स्टाफ वही काम कर रहा है। यात्रियों को उम्मीद थी कि टिकट महंगा है तो समय से पहुंचने की गारंटी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि 3 फेरों तक ट्रेन लेट रही। दरअसल 21 अगस्त को दिल्ली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। भारी बारिश के कारण सिग्नल पैनल फेल हो गया था। सिग्नल पैनल फेल होने के कारण कई ट्रेनें खड़ी रहीं और तेजस एक्सप्रेस भी सिग्नल फेल होने के कारण लेट हो गई। खैर, यात्रियों की तो फजीहत हो गई, लेकिन इसके साथ ही अब IRCTC को भी काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ट्रेन लेट रही, इसलिए IRCTC को अब यात्रियों को हर्जाना भरना पड़ रहा है। IRCTC को पहली बार सबसे ज्यादा 2035 यात्रियों को हर्जाना भरना है। IRCTC को करीब 4.5 लाख रुपए का हर्जाना देना है। 21 तारीख को आने जाने वाले जो कुल यात्री थे वो 2035 बोनाफाइड पैसेंजर्स थे इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले, और उन सब के मेल पे लिंक भेजा गया है, जिस लिंक को ओपन करके वो अपना क्लेम कर सकते हैं। और अभी तक जो पता चला है उसमें कई यात्रियों ने अपना क्लेम अवेल किया है। इसमें 1 घंटे की देरी पे 100 रुपये कंपनसेट किए जाते हैं और 2 घंटे से अधिक की देरी पे 250 रुपये कंपनसेट किए जाते हैं। दरअसल ट्रेन लेट होने पर रिफंड के नियम हैं, लेकिन जब बात तेजस एक्सप्रेस की होती है तो यहाँ पर नियम थोड़े अलग हैं। अगर तेजस एक्सप्रेस 1 घंटे की देर से चल रही है तो प्रति यात्री 100 रुपए का हर्जाना देना होता है। वहीं अगर तेजस एक्सप्रेस में 2 घंटे या उससे ज्यादा की देरी हो रही है तो प्रति यात्री 250 रुपए का हर्जाना देना पड़ता है। हालांकि ये नियम आम ट्रेनों के लिए अलग हैं, फिर चाहे वो राजधानी एक्सप्रेस हो या फिर दुरंतो ही क्यों ना हो। 3 घंटे या इससे ज्यादा की देरी से खुलने पर टिकट कैंसिल कराने पर पूरे रिफंड के पैसे मिलते हैं। कंफर्म टिकट हो, RAC हो या फिर वेटिंग टिकट, सब पर सेम नियम है। ऑनलाइन और विंडो टिकट दोनों पर ही ये नियम है। हालांकि निजी कारणों से अगर टिकट कैंसिल कराते हैं तो यात्री को कैंसिलेशन चार्ज भरना पड़ता है। भारतीय रेल और लेट लतीफी का एक पुराना रिश्ता रहा है जो अब भी कायम है। हालांकि रेलवे की इस लेट लतीफी को खत्म करने के लिए कोशिशें तमाम की जा रही हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि सभी ट्रेनें राइट टाइम नहीं चलती, देरी होती है और इससे परेशानी आम यात्रियों को होती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।